गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आपका हमारे स्पेक्ट्रम मैथ चैनल में। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का सीखा था, यानी बड़े से फ्रैक्शन को छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो होमवर्क के रूप में आपको मिला था। तो पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, पहला क्वेश्चन था बच्चों हमारा फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट फॉर्म। हमें चेक करना था कि कौन सा फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में है, यानी कौन सा जो फ्रैक्शन है अब उसे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर के रूप में 1 है, दोनों में सेम 1 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। तो अगर हम 4 को लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, और 6 को लिखने की कोशिश करें तो 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे ये 1 के अलावे 1 दोनों में है, इसके अलावे 2 भी जो है बच्चों, इसके अलावा 2 भी जो है वो दोनों में है, इसलिए हमारा ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर 6/9, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6 और 1 इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे 1 तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 3 भी दोनों में कॉमन फैक्टर, इसलिए हमारा ये भी क्या बोल सकते हैं कि लोवेस्ट टर्म में नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 4/15। इसको जब हम लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, और 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है बच्चों वो 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, इसलिए जो सी नंबर है ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये फ्रैक्शन दिया गया है। इसके अलावा 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे 2 इंटू 7, और यहाँ पे 3 इंटू 7। तो यहाँ दोनों में 7 कॉमन आ गया, तो इसलिए हमारा ये नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, यहाँ है बच्चों 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, और 77 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों ये नंबर दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 9, तो ऊपर 2 दिया है और 9 है, जबकि नीचे 9 नहीं है ना 7 है, तो इसलिए हमारा जो है फैक्टर ये लोएस्ट टर्म में है। 65 जो है ये 13 5 के टेबल में भी आता है, और 55 जो है ये भी 5 के टेबल में आता है, तो इसीलिए ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। 51/85, इसको जब लिखने का प्रयास करेंगे तो ये जो 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51, और 85 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 17, 17 5 जा 85, तो इन दोनों में 17 कॉमन है, तो इसीलिए ये हमारा लोवेस्ट टर्म में ये फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर है बच्चों 11 इंटू 8 और नीचे है 13 इंटू 7, तो ऊपर 11 है नीचे 11 नहीं है, ऊपर 8 है नीचे 8 नहीं है, ऊपर 13 नहीं है ना 7 है, तो इसीलिए 88/91 जो है बच्चों हमारा ये कैसा फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है। तो आपको समझ में आया अच्छे से। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन सा फ्रैक्शन बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में था। सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फ्रैक्शन था 4/15, 72/77 और 88/91, ये जो फ्रैक्शन थे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, यानी लोवेस्ट टर्म में थे। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म, कौन सा नहीं है उसे हमें टिक करना है। तो 6/9, अगर हम 6/9 में देखने का प्रयास करें तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 9 को 3 इंटू 3, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, इसीलिए ये नंबर जो है हमारा ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ ये जो है लोवेस्ट टर्म में है, और हमें पता करना है कौन सा लोवेस्ट टर्म में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा।
3 नंबर जो क्वेश्चन है इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7 और इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ भी बच्चों ये लोवेस्ट टर्म है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म में है। 10 से 10 कट जा रहा है, यानी बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 10/70 में ये जो है ये हमारा आंसर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, इसलिए हमारा लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर होगा। इसके अलावा और क्वेश्चन 85/91, तो 85/91, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 17 5 जा 85 और 13 7 जा 91। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 88/117, तो 11 8 जा 18 और 13 9 जा 117, तो ये भी हमारा बच्चों आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके अलावा 108/135, तो ये जो है 3 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा, यानी हम अगर एक ही कॉमन फैक्टर निकाल ले तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 36 और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 45। तो दोनों में 3 कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, इसे हमें रिड्यूस करके छोटे रूप में लिखना है। तो आप एक चीज बताओ, ये 2/4 किसके टेबल में आता है, यानी 2 और 4 किसके टेबल में आता है? तो 2 और 4 2 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों? 2/2 से। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा 1/2। 3 और 6 जो है बच्चों बी नंबर क्वेश्चन में, ये भी जो दोनों है 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को भी 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 4 को ऐसे ही कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अगले क्वेश्चन में बच्चों 6/8 में हम क्या करेंगे, देखेंगे 6 और 8 किस किस के टेबल में आते हैं। तो 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आता है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो है 2 से डिवाइड होने पे कितना आएगा बच्चों 3 और 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4। ओके, अगला क्वेश्चन है 6/10, तो ये दोनों जो नंबर है बच्चों ये दोनों किसके टेबल में आता है? ये जो दोनों आता है ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 6 को डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 3 और 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। वैसे ही आपको ये बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, इसका मैं बस आंसर लिख लेता हूँ, आप मैच कर लो। 1/5, 1/4। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक से अधिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हमने तो वहां पर टाइप में सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे हम बना सकते हैं। फ्रैक्शन का हम 5 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कह रहे हैं बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू इवन इफ दे लुक डिफरेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जो भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखो 1/2 और 2/4, 1/2 और 2/4, इन दोनों चित्र को देखिए, इस वाले चित्र को और इस वाले चित्र को। इसमें आपको लग रहा है कि दोनों सर्किल है, सेम साइज के हैं और दोनों में हाफ हाफ ही कलर किया गया है, लेकिन इसे 1/2 लिखा गया और इसे 2/4 लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल 2 पार्ट्स किए गए हैं और यहाँ पे इसके इक्वल 4 पार्ट्स किए गए हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चों भले ही फ्रैक्शन अलग अलग है
लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। वैसे ही यहाँ देखो 1/2, 2/4 और 4/8, इन तीनों फिगर में कलर तो सेम सेम ही किया गया है। इन तीनों फिगर में बच्चों कलर जो किया गया वो कैसा किया गया है, सेम किया गया है, यानी हाफ ही शेड किया गया है, हाफ ही रंगा गया है। लेकिन इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसमें इक्वल 4 पार्ट्स है, इसमें इक्वल 8 पार्ट्स है। तो 8 पार्ट्स अगर इक्वल किए गए तो आप 4 पार्ट्स खाएंगे। मान लो एक रोटी को इक्वल 8 पार्ट किए गए और 2 आदमी खाने वाला है तो आप हाफ ही खाओगे, 4 ही खाओगे। अगर 4 इक्वल पार्ट्स किए गए और खाने वाले 2 हैं तो आपको 2 हिस्सा मिलेगा। अगर इक्वल पार्ट्स 2 किए गए और खाने वाले 2 हैं तो आपको 1 हिस्सा मिलेगा। तो इसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम कैसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज कुछ कुछ गलत हुआ है बच्चों, न्यूमरेटर में यहाँ ई होगा एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो आप इस चीज को याद रखना, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करेंगे। पहला क्या है बच्चों, राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2/3, अब हमें 2/3 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कितने लिखने हैं बच्चों, 5। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 2/3 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी 4/6 भी क्या है, इक्वल है। वैसे ही फिर इस 2/3 में अगर हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 3 से कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 6। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 6/9। वैसे ही अगर हम 2/3 को ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। यानी आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर से, तो आपको हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो हमें पहले 2/3 का कितना बच्चों पूछा है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का टेबल ऊपर पढ़ेंगे और नीचे वाले का टेबल नीचे की तरफ पढ़ेंगे। मतलब जैसे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ऐसे। और 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और हमें वैसे ही 3/5 का अगर लिखना है तो ऊपर हम 3 का टेबल है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अगर 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो नीचे वाले का भी 3 टाइम्स पढ़ना है। 1/8 का लिखना है तो 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2, 8 2 जा 16, 1 3 जा 3, 8 3 जा 24। है ना बच्चों समझ में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके न्यूमरेटर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कंटिन्यू द सीक्वेंस विद द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके आगे का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 1/3 है और इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जो इसके इक्वल हो। तो ऊपर 1 का टेबल पढ़ा गया और नीचे 3 का, तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। वैसे ही 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 1 5 जा 5, 3 5 जा 15। ऐसे करके आपको एक और लिख देना है। जैसे ये 1/4 है तो इसमें भी हम ऊपर 1 का टेबल पढ़ना है, नीचे 4 का। तो 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, फिर 4 5 जा 20, 1 6 जा 6, 4 6 जा 24। ऐसे करके आपको लिखना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए था, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कैसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने सीखा कि किसी भी नंबर
मतलब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या सेम नंबर से डिवाइड करने पे हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करके आना है। ये आपके लिए होमवर्क है, करके आना है आपको घर से। क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कर रहा है राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके इस क्वेश्चन का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/3, तो इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा, तो 2 का टेबल ऊपर पढ़िए। कैसे लिखिएगा, 2 का टेबल ऊपर पढ़िए। 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 3 4 जा 12। ऐसे करके आपको 5 लिखना है। समझ में आया ना, लिख लीजिएगा ना। 2 5 जा 10, तो 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, तो 3 6 जा 18। ऐसे ऊपर का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे लिखना है। 3 का टेबल नीचे लिख दीजिए। फिर कह रहा है बच्चों राइट ऑफ द फ्लोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको बताना है क्या ये जो फ्रैक्शन दिया गया है क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसको चेक करने का तरीका होता है बच्चों, आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका चेक करने का बच्चों तरीका होता है, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है, जैसे ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर बच्चों हमारा 44। क्या आएगा 44। और 3 को जब 33 से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 99। यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है बच्चों तिरछा तिरछी गुना करना। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड में इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, जैसे सी नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 इंटू 63 करो, 2 इंटू 63 और देखो क्या यह इक्वल है 14 इंटू 9 के। तो 63 2 जा 126 होता है बच्चों, और 49 जा भी 126 होता है। क्या दोनों साइड हमारा आंसर सेम आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही आपको करके आना है, ये होमवर्क रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। आपको एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 3/5 का जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। तो 3 इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 3/5 है, ये इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शन होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। तो आपको न्यूमरेटर पता करना है, इस यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें फाइंड कीजिए। तो 5 में कितना बच्चों, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 30 आएगा? तो आपका आंसर होगा सर 6, यानी 5 6 जा 30, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 6 जा 18। तो इस खाली जगह का आंसर क्या होगा 18। तो बी नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रिड्यूस ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना तो समझ ही रहे हैं, यानी इसको सबसे छोटे रूप में लिखना है। ये कल की क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको इसको करना है। कैसे कीजिएगा, तो देखिए 48 और 60 किसके टेबल में आता है? ऐसा कोई टेबल बताइए जिसके टेबल में दोनों आते हो। तो सर 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो आप बड़ा नंबर से अगर पता कर लेते हो बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर से डिवाइड करने पे आंसर जल्दी आता है। तो आप इन दोनों नंबर को क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड कर दो? 12 से। तो 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स में आता है और 12 के टेबल में 60 5 टाइम्स में आता है। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 4/5। ऐसे आपको करना है। चलिए कर रहे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें हमें इस बॉक्स को सही नंबर से रिप्लेस करना है, यानी इसके जगह पे हमें करेक्ट नंबर फिल करना है। जैसे दिया हुआ है 40/56 और इक्वल टू स्क्वायर का बॉक्स है बाई 7। तो अभी हमने सीखा है बच्चों कि अगर इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो या तो उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, नहीं तो डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ पे ऊपर तो दिया नहीं है कुछ न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर तो दिया हुआ है। तो देखिए 56 को कितना से डिवाइड किया गया है कि 7 आएगा। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 8।
क्योंकि 8 7 जा 56 होता है, यानी 56 को अगर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 7। तो ऐसे ही ऊपर वाले को भी 8 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से 40 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 5। तो इसलिए इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 5। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ये होमवर्क करके आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में और कुछ होमवर्क भी आपको मिला हुआ है करने के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल, यानी दो फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल हो, भले ही फ्रैक्शन अलग अलग लिखा हो लेकिन वो सेम हो, वो डिफरेंट ना हो। तो हम कैसे, हमने आज सीखा हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने जाना कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे जो नंबर प्राप्त होता है, जो नंबर हमें मिलता है, वो उसके इक्वल होता है। जोड़ने और घटाने पे नहीं होता है बच्चों। अगर किसी आप जैसे मान लो 4/3 है, अब इसमें आप +3 कर दो, +3 कर दो, तो 7/6 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता है। बस मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।